बिना यूजीसी नेट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। अब आप कहोगे कैसे, ये तो पॉसिबल है नहीं। ये पॉसिबल बिल्कुल है, आप सभी के लिए बेहतरीन मौका आ चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। अगर नेट आपका क्लियर नहीं हो रहा, बहुत सारे बच्चे बार बार ट्राई करते हैं लेकिन उनका नेट क्लियर नहीं होता, तो आप सभी के लिए ये रामबाण वीडियो है। बिना नेट के आपके पास ऑप्शन है, आप बन जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस छोटी सी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। अगर आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि करना चाहिए। अच्छी बात नहीं है, तो सब्सक्राइब ज्वाइन कर लेना। और अगर आप यूजीसी नेट या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस चैनल पर मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस, बैचेस, एप्लीकेशन पे भी हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर जो आज के मौके तो आपके पास बहुत सारे, लेकिन जो फिलहाल आपके पास मौका है वो आपके सामने है। दो चीज़ें, कलर नहीं चल रहा तो हम लेंगे येलो। तो आपके पास है दो मौके, ठीक है। पहले मौके की बात करेंगे जो कि आ चुका है आपका कहाँ पर, राजस्थान, ठीक है। आपका हो रहा है आर सेट, मतलब राजस्थान सेट जो है आपको देखने को मिलेगा। पहले सेट को समझिए, सेट आखिर होता क्या है, ठीक है। सेट आखिर आपका होता क्या है, जिस प्रकार से हमारा नेट होता है, नेट जो है आपका क्या है, नेशनल लेवल पे आपका एग्जाम कराया जाता है, जिसे सिर्फ 6% बच्चे ही पास कर सकते हैं, या 1% बच्चों को आपका जेआरएफ मिलता है। तो अगर आपका नेट क्लियर नहीं हो रहा तो आप सेट के साथ जाइए, सेट क्लियर कीजिए, क्योंकि सेट भी सेम नेट की तरह होता है, बट ये स्टेट वाइज है। ये आपका जो है राष्ट्रीय स्तर पर ना होकर राज्य के स्तर पर है, मतलब राज्यों के अकॉर्डिंग जो है आपका होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको करना है राजस्थान सेट को क्लियर। अब आप कहोगे सिलेबस अलग है, पैटर्न अलग है, सेम टू सेम यही सिलेबस है जो आपने यूजीसी नेट में पढ़ा है या जो मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपने यूजीसी नेट का बैच ले रखा है मेरा, तो कुछ अलग नहीं पढ़ना, आप उसे पढ़िए। पेपर 1 आपका वहीं से आराम से कंप्लीट हो जाएगा, उसे ही कवर कीजिए। तो एक तो आपके सामने है राजस्थान सेट, दूसरा आपके सामने है गुजरात सेट। गुजरात से भी आपका क्या निकल चुका है, गुजरात में भी आपके वैकेंसीज निकलने वाली है। जी सेट आपका आउट हो चुका है, तो आप सभी को किस पे अप्लाई करना है, जी सेट पे अप्लाई करना है। तो ये दो आपके पास मौके है जो फिलहाल है। इसके अलावा एमपी में भी हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो है आपके पास राजस्थान सेट है और दूसरा आपके पास गुजरात सेट है। सिलेबस बिल्कुल सिमिलर है, नेट वाले पैटर्न पे ही आपका एग्जाम होता है, बट ये आपका ईजी होता है। अब आप कहोगे मैम सच में ईजी होता है? यस, ये आपका ईजी होता है। अगर आपने नेट की तैयारी की है, बेशक आपका क्लियर ना हुआ है, तो आप इन्हें आराम से क्लियर कर सकते हो उसी तैयारी के साथ। बस चीज़ें रिवाइज कीजिए, अलग से जो है पीवाईक्यू वगैरह लगा लीजिए, बस इतना ही आपको करना है। इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखी है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर आपको बता दूं कि इन्हें कैसे आपको क्लियर करना है, इसकी पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूं, तो पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आप इसे है ना आराम से ना, आप 2 महीने आपके पास है और 2 महीने में आप लिख के ले लो। अगर अच्छे से पढ़ते हो, सही गाइडेंस के साथ पढ़ते हो, ये आप लिख के ले लो, पेपर पास है ये आपके। और इसके बाद आपको जो है भर्ती देखने को मिलेगी, वैकेंसीज देखने को मिलेगी, और उस वैकेंसीज आएगी, वो आएगी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की, आएगी ही आएगी। तो आप सभी के लिए मौका है किस चीज़ का, आप सभी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर को, भी बिना किसी नेट को क्लियर किए। तो आप सेट पे जाइए, अपने इस मौके को उठा लीजिए, फ़ायदा लीजिए इसका, ठीक है। आप चाहते हो मैम सेट की पेपर 1 जो कि हमारा क्लियर नहीं होता, पेपर 2 तो हम कर ही लेते हैं, तो पेपर 1 जो है इतने कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी आप स्टूडेंट के फीडबैक चेक कर लीजिएगा, आपको मिलेगा। आपको वहां पर है ना सिलेक्शन वीओडी नाम से मिल जाएगा, क्योंकि देखो आप लाइव बैच अभी क्लियर नहीं कर सकते। आपको क्या मिल जाएगा, आपको वीओडी बैच मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। रीज़न ये है कि अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हो तो आप वीओडी बैच लीजिए, क्योंकि वो है आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कब ये कंप्लीट होगा कब नहीं, तो आपका एकमात्र सोल्यूशन, और आप उसे आराम से 2 महीने में कवर कर सकते हो, क्योंकि वो मैंने सिर्फ 2 महीने में पढ़ाया है। तो आप ये सोचिए, जब टीचर 2 महीने में पढ़ा सकता है, और टीचर कम से कम एक ही क्लास लेगा दिन में या 2 ले सकता है, आपके पास तो 24 घंटे हैं, तो आप जो है सिलेक्शन वीओडी के साथ जा सकते हो। सिलेक्शन वीओडी करके आपको ऐप पे मिल जाएगा, ऐप का लिंक तो आपको पता ही होगा। ये रही भई आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। आप सर्च कर लेना, या कुछ भी क्या लिखोगे मतलब, ठीक है, आप ईएन लर्नर्स लिखोगे, ये आपकी ऑफिशियल एप्लीकेशन आ जाएगी। इस पे जाइए, आपको इस पे सिलेक्शन वीओडी करके एक बैच मिल जाएगा। प्राइस मैं कह रही बहुत कम है, स्टूडेंट खुद यहाँ पर बोलते हैं कितना कम है कितना नहीं। स्टूडेंट का